शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी साल 2020 में किस तारीख को है। महत्व भी बताएंगे और पूजन विधि भी बताएंगे। पारण कब करना है ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। महत्व अब क्या बताएं, भगवान श्री कृष्ण की महत्व कोई बता सकता है क्या? आप सबको पता ही है। तो उनकी महत्व बताने का मतलब हुआ है सूरज को दीपक दिखाएं, बिल्कुल ऐसी बात है। तो हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता ही है एक दिन आगे पीछे का। तो इस साल भी कुछ लोग 11 तारीख को मनाएंगे और कुछ लोग 12 तारीख को मनाएंगे। तो जहाँ भी आप हैं वहाँ के पंडित से आप पूछ लीजिए कि 11 को है या 12 को है। हम दोनों तारीख का आपको बता देते हैं। कुछ लोग 11 अगस्त को मनाएंगे साल 2020 में और दिन है मंगलवार। तो उस दिन जो है निश्चित पूजा का जो समय है वो रात को 12:21 से लेकर 1:06 तक है। तो आपके पास 45 मिनट की अवधि होगी निश्चित पूजा के लिए। और मध्य रात्रि का जो समय है, जो मध्य रात्रि का जो क्षण है वो है 12:44 पे। इस दिन जो पारण का समय होगा वो होगा 12 तारीख को, जो लोग 11 तारीख को मना रहे हैं, और वो होगा सुबह के 11:16 के बाद। तो पारण के दिन अष्टमी तिथि का समाप्ति समय 11:16 है और ये रोहिणी नक्षत्र के बिना जन्माष्टमी है। 12 तारीख, कुछ लोग 12 तारीख को भी मनाएंगे और दिन है बुधवार। तो बुधवार के दिन जो समय है निश्चित पूजा का वह रात को 12:04 से 12:47 तक होगा। मतलब आपके पास 43 मिनट की अवधि होगी। और जन्माष्टमी का जो पारण मुहूर्त होगा वह 13 अगस्त को होगा। 13 अगस्त को सुबह के 5:48 के बाद। कृष्ण जन्माष्टमी का अपना मुहूर्त होता है। अष्टमी पहले दिन आधी रात को विद्यमान हो तो जन्माष्टमी व्रत पहले दिन किया जाता है, और अष्टमी केवल दूसरे दिन आधी रात को व्याप्त हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र का योग एक ही दिन हो तो जन्माष्टमी व्रत रोहिणी नक्षत्र से युक्त दिन में किया जाता है। और अष्टमी दोनों दिन आधी रात को विद्यमान हो तो दोनों ही दिन अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र व्याप्त रहे तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अर्धरात्रि में दोनों दिन रोहिणी नक्षत्र का योग न हो तो जन्माष्टमी दूसरे दिन किया जाता है। और अगर दोनों दिन अष्टमी आधी रात को व्याप्त न करे तो प्रत्येक स्थिति में जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन ही होगा। तो वैष्णव मत भी आ जाते हैं। वैष्णवों के मतानुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी अगले दिन मनाई जाती है। अब हम जन्माष्टमी व्रत और फिर पूजन विधि की बात करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, भक्त लोग जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व केवल एक ही समय भोजन करते हैं और व्रत वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात भक्त लोग पूरे दिन उपवास रखकर अगले दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के समाप्त होने के पश्चात व्रत कर पारण का संकल्प लेते हैं। कुछ कृष्ण भक्त मात्र रोहिणी नक्षत्र अथवा मात्र अष्टमी तिथि के पश्चात व्रत का पारण कर लेते हैं। व्रत नियम पे हम आते हैं। देखिए, एकादशी उपवास के दौरान पालन किए जाने वाले सभी नियम जन्माष्टमी उपवास के दौरान भी पालन किए जाने चाहिए। अतः जन्माष्टमी के व्रत के दौरान किसी प्रकार के अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद एक निश्चित समय पर तोड़ा जाता है।
जिसे जन्माष्टमी के पारण समय से जाना जाता है। जन्माष्टमी का पारण सूर्योदय के पश्चात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद किया जाना चाहिए। यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होते तो पारण किसी एक के समाप्त होने के पश्चात किया जा सकता है, और यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में से कोई भी सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होता है तब अष्टमी मतलब जन्माष्टमी का व्रत दिन के समय नहीं तोड़ा जा सकता, और ऐसी स्थिति में व्रती को किसी एक के समाप्त होने के बाद ही तोड़ना चाहिए। अब हम पूजन विधि पे आते हैं। देखिए, इस व्रत में अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के पारण से व्रत की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने वाले को चाहिए कि व्रत से एक दिन पूर्व सप्तमी को हल्का तथा सात्विक भोजन करें। सात्विक मतलब प्याज लहसुन वगैरह जो है ना, उसका इस्तेमाल नहीं करना है आपको, और रात्रि को स्त्री संग से वंचित रहे और सभी ओर से मन और इंद्रियों को काबू में रखें। उपवास वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवताओं को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर को मुख करके बैठें। हाथ में जल, फल और पुष्प लेकर संकल्प करके मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाएं। अब इस सूतिका गृह में सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर शुभ कलश स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराती माता देवकी जी की मूर्ति या सुंदर चित्र की स्थापना करें, और पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सब का नाम क्रमशः लेते हुए विधिवत पूजन करें। यह व्रत रात्रि 12 बजे के बाद ही खोला जाता है, और इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता। फलाहार के रूप में कट्टू के आटे के पकौड़े, मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवा बना सकते हैं। और जन्माष्टमी का जो कथा है वो आपको सुनना है। इस देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। श्री कृष्णावतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजा के उन्हें झूला झुलाया जाता है। यही महत्व है। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।